ठीक है। अब अब आपके पास एक टेक्स्ट है। ठीक है। एक हम लोग आज सिर्फ एक टेक्स्ट को पकड़ेंगे, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और उसके बाद मैं ब्रेकर रूम्स बना दूंगा। ठीक है। और फिर आप लोग जाएंगे और आप लोग उसी चीज को मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक हेडिंग आ गई। ठीक है। ये है जी एक जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस पैराग्राफ। ठीक है। अब फर्ज करते हैं हमारे पास सवाल क्या है। हमारे पास फर्ज करना है कि हमारे पास एक पैराग्राफ है। ठीक है। उस पैराग्राफ को हमने मैनिपुलेट करना है। पैराग्राफ के अंदर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ऐसे कैरेक्टर्स ढूंढने हैं। ठीक है। जिनकी जो लेंथ है ना, ठीक है, वो 8 से बड़ी है। और उनको फिर हम लोगों ने कलर कर देना है, या बैकग्राउंड कलर उनका चेंज कर देना है। ठीक है। ये कोई मुझे बता सकता है कैसे करेंगे? उसका इनर टेक्स्ट पर गेट कर लेंगे ठीक है, बिल्कुल वेरिएबल करेंगे। में। और फिर इसका इसका तरीका फिर क्या इसके क्या पास होगा? सर इसका तरीका एक क्या ये मतलब कि कि जो हम्म। वेरिएबल में फॉर लूप चलाएंगे और फिर फॉर लूप के थ्रू हम उसमें सेटरेट कर लेंगे। जिस सर तरह इसका हम दूसरा ये कि स्ट्रिंग्स हम पे करते हैं। स्प्लिट फंक्शन लगाएंगे और उसमें जो स्पेसिस है उसके अगेंस्ट उसको एक रे में सेव कर लेंगे, और वहां पर हम चेक कर सकते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है। जिसकी लेंथ ज्यादा हो उसको फिर हम बैकग्राउंड कलर या जो भी देना चाहें। हाँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ये भी होता है। और क्या होता है? और कोई बता सकता है? अब मैं यहाँ पे तुम लोगों को मिसाल देता हूँ। राइट। मेरे को सामने की मिसाल खुली हुई है, देख लेते हैं। अच्छा, मैं मिसाल खोल लेता हूँ। सिर्फ 2 मिनट दे दो प्लीज, इसको मैं खत्म करता हूँ। मिसाल है ये। मैंने ये करना है। मेरे पास ये टेक्स्ट गिवन होगा। ठीक है। और मैंने ये कलर देना, देख रहे हो, जो 8 से ऊपर है इनको मैंने कलर करना है। बड़े मजे की एक्सरसाइज है ये। ठीक है। तो अब मुझे बताओ, बारी बारी करके, बल्कि अब्दुल रहमान से शुरू करते हैं। हाँ जी, अब्दुल रहमान, किस तरह करोगे यार इसे? जी, लॉजिक क्या है? सर जी। जी अब्दुल रहमान। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ जी रही है। बिल्कुल आ रही है। सर मैं लॉजिक सोच के आपको बताता हूँ सर। मैं एक्चुअली मैं खाना खा रहा था। तो सोच लो। तानिया, आप सर मैं बताएं ना जरा। सर इसमें हम पहले तो पैराग्राफ के अंदर का इनर टेक्स्ट लेंगे, उसके बाद ठीक उस है। पे लूप लगाएंगे और फिर उस लूप के अंदर कंडीशन लगाएंगे कि जो एलिमेंट्स, जो भी लेंथ आपने बताई है कि 8 से बड़े हो, उस पे फिर उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। अच्छा, ये जो लूप लगाएंगे वो क्या, किस तरह का लूप लगेगा? सर वो क्यूरी सेलेक्टर के ऊपर लगेगा, ऊपर। क्यूरी सिलेक्टर के ऊपर लगेगा। मुझे बता सकती हैं कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, कि मुझे बताओ कि ये अ, क्या फंक्शंस वगैरह यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है। तो जी सर। आप क्या, सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगी, दूसरा स्टेप क्या करोगी, तीसरा स्टेप क्या करोगी, जरा मुझे बताओ। सर सबसे पहले इस क्यूरी सेलेक्टर के थ्रू इस पैराग्राफ को गेट करेंगे इनर चलो एक सेकेंड, इनर टेक्स्ट के हिसाब ये से। हम लोग एक सेकेंड एक पैराग्राफ पकड़ते हैं यहाँ से, ये वाला जो मैंने लिखा था। ठीक है। ये हम लोगों ने पैराग्राफ पकड़ लिया। ठीक है, आ गया। जी सर। ठीक है।
अब हम लोगों ने क्या करना है, हमारा एक्सरसाइज पहली क्या है, हम लोगों ने करनी है जी लाइक ऑल द वर्ड्स ओवर 8 कैरेक्टर्स। ठीक है जी, 8 characters long in the paragraph, text with yellow background। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे जी, हम लोग पकड़ेंगे ये पैराग्राफ। ठीक है, जी डॉक्यूमेंट सर। डॉट क्वेरी सेलेक्टर से। ठीक है तानिया, जी उसके सर। बाद क्या करेंगे तानिया? सर उसके बाद उस पे लूप लगाएंगे उस पैराग्राफ के ऊपर किस तरह, क्या फंक्शन यूज करेंगे? अच्छा, सर कि उसका हर एक वर्ड चेक हो। बिल्कुल होगा। ठीक है, लेकिन अब मसला ये है, ठीक है, कि यहाँ पे गैप्स भी हैं बीच में। ठीक है, इनको आप कैसे जी फिगर सर। आउट करोगी और सेलेक्ट किसे करोगी? सर आई थिंक इसको अब स्प्लिट के फंक्शन से ना हम हाँ, एरे में अलग अलग स्पेसेस के फाइंड कराएंगे, जहाँ स्पेसेस है वहाँ कैरेक्टर को उठाओ और वर्ड को डाल दो एरे में। फिर हम एरे के ऊपर सही, आइटरेशन लगाएंगे, वन बाय वन ठीक है, एरे के एक आइटम बनेंगे, उसको हम लूप में चेक करेंगे कि वो उसकी लेंथ क्या है। अगर वो 8 से बड़ा होगा तो हम उसको हाईलाइट करते जाएंगे, उसकी वो ठीक है। सीएसएस चेंज कर और देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? देन उसको फिर हम वापस उस एरे को मर्ज करके तो इसी को गुड, इनर टेक्स्ट को चेंज कर गुड, देंगे। मतलब बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पहले करेंगे स्प्लिट। ठीक है, पहले करेंगे स्प्लिट द पैराग्राफ। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? ऑन द बेस ऑफ स्पेसेस। ठीक है, ऑन स्प्लिट द पैराग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस। ठीक है जी, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे जी? जी जो भी तानिया बताएं। वो आएगा उसको एरे में हम हाँ ठीक है, सर जो भी जो जो आएगा, एलिमेंट्स होंगे उनको एरे में रख देंगे। एड एलिमेंट्स टू द अरे। और सर फिर उस एरे पे अब काम करेंगे। ठीक है, क्या उस काम एरे का करेंगे हर तानिया इंडेक्स बताओ? चेक होगा। सर उस एरे ठीक का है, हर इंडेक्स चेक होगा। चेक द इंडेक्स ऑफ द अरे। इसके ऊपर हम उसकी कंडीशन लेंथ चेक लगाएंगे जी। करेंगे। जी सर, इसके ऊपर उसकी कंडीशन। इंडेक्स, यूज द इंडेक्स टू चेक द लेंथ होगी ना? लेंथ ऑफ जो भी एक आइटम पड़ा है ना उस इंडेक्स पे, जो भी वर्ड पड़ा उसकी हम लेंथ चेक कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? अगर वो सर फिर उस पे क्लिफ कंडीशन के कंडीशन तहत अगर लगाएंगे। 8 से बारी 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 कंडीशन लगाएंगे। चलो तो हमजा बताओ। कंडीशन लगाएंगे 8 से बड़े हैं ठीक है, तो ग्रेटर देन 8, फिर हम उसके सीएसएस चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे चेंज? तानिया बताओ। सर इनर टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। वो तो बिल्कुल ठीक है, और क्या उस करेंगे? एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे अभी तो। उस एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, और वो मैं कैसे करूंगा, क्या लिखूंगा? सर स्टाइल चेंज करेंगे या उसको क्लास दे देंगे कुछ जिसमें क्लास हमने भी दे स्टाइल सकते हो, किया हुआ। श्योर, क्लास भी दे सकते हो। ठीक है, सही है। और फिर एंड पे क्या करेंगे? सर उसको मर्ज कर देंगे एलिमेंट्स को। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही होगा। अच्छा, चलो जी, अब मैं आप लोगों का कोड लिखता हूँ। क्या करना है जी, मुझे बताओ, कौन बताएगा? हाँ सर, आप बताओ तो। पहले हम क्या चीज सेलेक्ट करेंगे? हाँ सर। पहले कैरी डिफाइन करें ना। नहीं, एरे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इनिशियलाइज नहीं करनी हमने एम्प्टी एरे पहले, या जेएस में खुद ही हो जरूरत नहीं जाती है है। ना। असल में हम लोगों ने इसको चेंज किसके साथ करना है? हम लोगों ने इसे चेंज करना इसको है, किसके साथ करना है चेंज? जो हमारा टेक्स्ट हाईलाइटेड होगा। है ना? नहीं नहीं नहीं, स्टार्टिंग के वो अंदर जो पैरा है ना। कलेक्शन कलेक्शन पैराग्राफ आएगी को हमारे हमने पास। लिस्ट बनानी है ना, एरे बनानी है पैरा की, वो ठीक है, वो सेपरेटेड ठीक लगा। है, वो बिल्कुल ठीक है।
मैंने पैरा की क्या चीज चेंज करनी है? सर पैरा को पैरा में स्प्लिट से करना है सबसे पहले इसी मैं फंक्शन पैरा के डॉट ऊपर। स्प्लिट तो नहीं लिख सकता ना? ये किसी एरे में सेव करेंगे ना, एरे का नाम लिख के उसके आगे चलो एक सेकंड, पहले तो होगा लेट सेलेक्ट करना है हम लोगों ने पैरा लेट। डॉट इनर HTML, राइट? हाँ जी, हाँ जी सर। पहले तो आपने इनर कोई HTML सेलेक्ट नहीं करना। इनर टेक्स्ट सेलेक्ट करना है HTML। ये देखो, सॉरी मैंने कुछ चीज गलत की है मैंने। ये किधर है? सिंटैक्स एरर किधर आ रहा है? आपने स्क्रिप्ट गलत इंपोर्ट कर दी, index.html कर दी, index.js कर दी। ओहो सॉरी, थैंक यू। ठीक है, हमारे पास आ गया इनर डॉट HTML। और जरा एक और चीज भी लॉक करके देखते हैं कि पैरा डॉट इनर डॉट टेक्स्ट क्या है हमारे पास। देखो सेम सेम ही होता है। ठीक है, सेम तो नहीं है, खैर फर्क नजर नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा ठीक है, उसमें वो ठीक है, हाँ जी, उसमें पैराग्राफ के वो टैग्स नहीं आए। टैग्स भी नहीं, यहाँ पे गैप नहीं है। वो पैराग्राफ वाला टैग के जो गैप होता है ना, वो खत्म हो गया, उसमें एक ही वो खत्म हो टेक्स्ट गया ना? इकट्ठा हो गया। हाँ, उसे टेक्स्ट इकट्ठा कर लिया। ठीक है, हाँ जी। अब हमने इस तो इनर हमें HTML को चेंज करना है। इस इनर HTML को हम लोगों ने चेंज करना है। ठीक है, आफ्टर डूइंग समथिंग विद दिस, ऐसे ही है जी। जी ये बड़ी गौर से बात है। ठीक है, क्या आपके पास ये इनर HTML है? ठीक है, इस एक इनर HTML को आपने उस नए टेक्स्ट के साथ जिसपे कलरिंग शलरिंग हुई है उसके साथ रिप्लेस कर। सही। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसको बोल के रखते हैं, ये जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, पैरा डॉट इनर HTML, इसको हम लोग इक्वेट करेंगे जो हम लोगों ने नई चीज बनानी है। ठीक है, पैरा डॉट इनर टेक्स्ट। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोगों ने, ठीक है, इसके ऊपर इस टेक्स्ट के ऊपर इनर डॉट पैरा डॉट इनर टेक्स्ट के ऊपर हमने कुछ करना है। ठीक है, अब जब पहले क्या करते हैं, पहले हम लोगों ने कहा हम उसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, लेट्स स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट क्या होगा जी, पैरा डॉट इनर टेक्स्ट टेक्स्ट डॉट डॉट जी, कोट्स, सिंगल कोट्स में स्पेस आ जाएगी। चलें आ गई। और हम लोग देख स्प्लिट को लेते हैं कंसोल console डॉट डॉट लॉग लॉग स्प्लिट, चेक करते हैं क्या आता है हमारे पास। ये अरे आ गई, अरे यार। ऐसे ही है। जी बिल्कुल। ठीक है, अब इस एरे को हम लोगों ने, इस एरे में से हमने फॉर फिगर ईच आउट करना है। ठीक है, कि कौन से वर्ड्स थे, ठीक है, जिनकी लेंथ क्या थी, ग्रेटर देन ग्रेटर 8। देन 8। ठीक है, चलो जी, लेट वर्ड्स ग्रेटर देन 8। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, एम्प्टी स्प्लिट के एरे अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे, का यूज करना। जो हम लोगों ने यहाँ पे स्प्लिट डिफाइन किया, जो हमें नहीं करना चाहिए था वैसे। ठीक है, स्प्लिट डॉट फॉर ईच करेंगे। नहीं, और क्या कर सकते हैं, फॉर ईच से बेहतर भी है, मैप फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैप, ठीक है, मैप भी हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन लेता है जिसमें हम लोग एक वर्ड लेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, इफ वर्ड की जो लेंथ है ग्रेटर देन 8 है, तो हम लोग क्या करेंगे जी, हाँ जी, इस पे क्या लगेगा जी, टैग क्या लगेगा, अब जरा बताएं। स्पैन स्पैन टैग। यस,
उसमें क्लास ऐड कर देंगे ना। स्पैन, ठीक है, स्टाइल, ठीक है जी, बैकग्राउंड कलर, और ये हम कर देंगे येलो, ठीक है, सही है जी। और अंदर हम लोग क्या ऐड करेंगे, वर्ड। ये मुझे ऐसे बताएंगे। जी एसन। जो आपके पास वर्ड आपने स्प्लिट के अंदर जो आपके पास आपने सेपरेट किया उसी को आप ऐड कर दें। कैसे स्प्लिट ऐड करूंगा, क्या लिखूंगा, स्प्लिट डॉट सिंटैक्स क्या है? इफ वर्ड डॉट लेंथ वर्ड ही कर देंगे, डायरेक्ट वर्ड कर देंगे, तरीका क्या होता डॉलर है? वर्ड, कर्ली ब्रेसेस, डॉलर वर्ड। स्पैन क्लोज, स्पैन, एल्स, एल्स क्या होगा? बैकग्राउंड आपका ट्रांसपेरेंट रहेगा। कुछ भी नहीं होगा, खाली कुछ वर्ड भी नहीं होगा, मैसेज के बाद। ठीक है, इसको आप रिटर्न करवा देना। मैं गलती कर रहा हूँ, मैं इसमें छोटी सी है, लेकिन चलो ठीक है, उसको बाद में देख लेते हैं, मसला कोई नहीं है ऐसा। बोलो, अनडिफाइंड आ गया है, एक सेकंड यार, और वर्ड प्लस इक्वल करें ना। एक सेकंड, वर्ड प्लस इक्वल कर लो, अनडिफाइंड क्या करेंगे यहाँ पे, भाई फंक्शन है, रिटर्न करोगे ना। रिप्लेस करवाएंगे। रिटर्न आ गया, और ये देखो कहाँ, जहां पे हमारे पास वो आ रहा है ना, तो वहां पे क्या आ रहा है, ये देखो पैन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये चीज कोड काम करती है हमारी। अब हमारे पास ये हम लोगों ने सेपरेट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे फॉर ईच यूज करते हैं ना, तो मसला पता है क्या होता है? मसला ये होता है कि हमें एक नई अरे बनानी पड़ती है एम्प्टी, उस पर फिर हमें इसको क्या करवाना पड़ता, ऐड अपेंड करना, करवाना पड़ता। हाँ, अपेंड तो करवाना। हमने मैप फंक्शन यूज कर लिया, जो कि ऑटोमेटिक उसने वही हरकत किया, ठीक है। फिर अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अब हमने इसके साथ क्या करना है, हमने इसको हमें मर्ज कर देना है वापस टेक्स्ट में। मर्ज करना है, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, इसको हम करें कि वर्ड क्रिएट करते हैं Join, और जॉइन। यहाँ पे लिखेंगे मर्ज टेक्स्ट, ये देखो ये हमारे पास आ गया मर्ज टेक्स्ट, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने किसके इक्वल करना है, जो ये हमारे पास क्या आ गया असल में, ये हमारे इनर पास ये आ गया ना, इनर पैरा डॉट एचटीएमएल की इन तरह। HTML। गुड, सही है जी। पैरा डॉट इनर HTML इज इक्वल टू व्हाट, ये लो जी, हो गया। कैसा लगा, मुश्किल था? ये मैप फंक्शन के थोड़ा सा दोबारा बता दीजिएगा, भूल गया। यार मैप फंक्शन क्या करता है, अच्छा हम लोग फॉर ईच में क्या करते हैं, हम लोग एक नई एम्प्टी एरे बनाते हैं, ठीक है। हम लोग, हमारे पास ये है ना, लेट अरे, ठीक है। अब हम लोग इस पे अरे के ऊपर फॉर ईच लगाएंगे, ठीक है। फॉर ईच में हम लोग एक एलिमेंट लेंगे, ठीक है, उस एलिमेंट को क्या करेंगे, ठीक है। अब एलिमेंट को मेरे इसके ऊपर अपेंड करवाना है, ठीक है। कैसे करवाऊंगा जी, एम्प्टी अरे डॉट अपेंड,
डॉट पुट क्या हुआ? पुश सॉरी और पुश होता है। चलो जी, push ले लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने करवाना है जी एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, और यहाँ पे करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे ये अरे आ गई। ठीक है, 2 4 6 8 10 आ गई। ठीक है, अभी इसी को मैं पकड़ता हूँ इस अरे को, तो मैं मैप करता हूँ। मैं कौन सा लॉग करता हूँ। ये लो, सेम रे आ गई। ये देखो इस 4 1 2 1 सेकंड, इतने लाइनों के कोड को मैंने एक लाइन का कर दिया, इसलिए ऊपर मैंने मैप यूज किया, मैंने फॉर ईच लगाया क्योंकि लंबा हो जाना था। इसको तो मैं अभी और छोटा करता हूँ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ सबको ना। इसको बंद करते हैं, मैप समझ आ गया ना। अब देखो, अब चलो तो थोड़ा सा कोड को एनालाइज करते हैं। ठीक है जी, अब मुझे कौन बताएगा कि इस कोड के अंदर क्या क्या मसले हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे जी अब्दुल रहमान के साथ। आज मैं सबके साथ जरा सलाम दुआ करता हूँ जी। अब्दुल रहमान लगता है गायब हो गए। यहीं खाना पर हूँ नहीं सर। खाना? हाँ जी, खाना खा लिया आपने? जी सर। हाँ जी, अब मुझे आप जरा बताएं कि इस कोड को पढ़ें। ठीक है, इस कोड के साथ क्या क्या इश्यूज हैं। फरीहा किधर है? फरीहा को बुलाएं जरा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ना सारी लिस्ट नहीं आ रही होती। जी फरीहा जी सर। जी, अब मुझे बताएं कि इस कोड को आप कैसे इंप्रूव कर सकती हैं। इस कोड के अंदर सबसे पहले बताएं, सबसे बड़ा इशू क्या है इस कोड के अंदर? सबसे बड़ा इशू क्या है? रीयूजेबल नहीं है। कैसे? अगर मैंने रादर देन 8 मैंने इसको जो है वो चेंज करवाना है या किसी और के लिए काम करवाना है, फॉर एग्जांपल लेंथ ग्रेटर देन 5 के लिए कोई और कलर टेक्स्ट चेंज करवाना, कलर रखना है, तो इसी कोड को मैं रीयूज नहीं कर सकता, मुझे दोबारा अलग से लिखना पड़ेगा। मेरे तो ख्याल से रीयूजेबल है ये कोड। आपको इसको फंक्शन बना चेंज सकते करना हैं। पड़ेगा ना। अगर आप 5 के लिए ग्रीन करवाना चाहते हैं, लेंथ ग्रेटर देन 5 आप ग्रीन करवाना चाहते हैं, फिर दोबारा दोबारा लिख लिखेंगे लेंगे, वो आप तो या कॉपी पेस्ट ही करना है ना, वो तो कोई मसला नहीं। वो तो एक फंक्शन बना सकते हैं, पैरामीटर हम ले लें। मेरे ख्याल में कॉम्प्लेक्स कोड है, बहुत ही फंक्शन भी बना टाइम सकते हैं। टेकिंग है। खैर टाइम टेकिंग तो नहीं है, लेकिन आई एग्री कि छोटा हो सकता है, लंबा बहुत है। यहाँ सर देखिए, इसमें मुझे तो हम कुछ डाटा नहीं ले इसमें रहे लग हैं, उस रहा। डाटा को अब तो ये एक पेज है, अगर पेज बहुत बड़ा होता तो फिर इतना डाटा स्टोर करने में ब्राउजर को थोड़ा टाइम तो लगता ना, और फिर उसका रिकम्पाइल उसका करने में। उसका उसकी भी मुझे टेंशन नहीं है। फिर बेहतर तरीका ये था कि सीएसएस यूज कर लेते, एक क्लास में होके सीएसएस में, और उसको हम कॉल कर लेते। उसका भी मसला नहीं था। कोड सही है, कोड का इशू नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा इसका मसला टाइम का है ना, स्पेस का मसला है कि हम लोग यहाँ पे, अगर आप नोटिस करो, ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्प्लिट भी डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, मेमोरी अलॉट कर रहे हैं, वर्ड ग्रेटर देन उसको भी मेमोरी अलॉट, मर्ज टेक्स्ट उसको भी मेमोरी अलॉट कर रहे हैं, और एंड पे भी जाके एक मेमोरी अलॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको स्टेप्स को रिड्यूस कर सकते हैं, ये कहने का मकसद है। ठीक है, कि पैरा डॉट कि असल में मर्ज, इसको वापस लेके चलते हैं ना। ठीक है, पैरा डॉट इनर HTML is equals to para dot inner text dot split। ठीक है, हम लोगों ने स्प्लिट किया था ये। ठीक है, उसका डॉट मैप किया था। ठीक है, और मैप को भी हम आसान तरीके से लिख सकते हैं, वर्ड
ठीक है, वर्ड डॉट लेंथ इज इक्वल टू 8, ठीक है, चेक अगर है तो ये ऐड कर दो, अदरवाइज वर्ड रिटर्न कर दो, ठीक है, और वापस इसे ज्वाइन कर दो। सेम रिजल्ट। देखा, इस चीज की समझ आई है किसी को, ये वाली चीज की? जी, इफ कंडीशन ही कंडीशन रखना ना। हाँ, ये If इफ कंडीशन condition है। ये सबको पता है इफ कंडीशन का। अगर किसी को नहीं पता ना, ठीक है, सो इधर मैं लिख देता हूँ, मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि multiple ways of writing an if statement। ये दो वेज इंपॉर्टेंट वेज हैं, ठीक है। एक है if you know, ठीक है जी, if x is greater than 0 do something, ठीक है, और फिर आपके पास ऐसा आ जाती है, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह की कोई कंडीशन है ना जो बड़ी सिंपल है, ठीक है, उसको आप कैसे लिख सकते हो? console डॉट लॉग, बल्कि आप कैसे लिख सकते हो कि if x is greater than 0, ठीक है, क्वेश्चन मार्क का मतलब है चेक करो, ठीक है, अगर वो इक्वल टू 0 है इफ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आई कंडीशन, ठीक है, ये जी सिंटैक्स है, और कंडीशन सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है, या रिटर्न वैल्यू सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेट कंडीशन टेस्ट इज इक्वल्स टू x is greater than 0, check, if it's true then write positive, otherwise write negative, ठीक है। इधर हम लोग कंडीशन डॉट लॉग, कंडीशन डॉट टेक्स्ट को वो देखो, ठीक है। ये भी एक तरीके की एक सिंपल इफ स्टेटमेंट को टेस्ट करने का तरीका है, ठीक है, जो मैंने कहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे किया है, ठीक है। यहाँ पे हम कोई सिर्फ इसको पकड़ रहे हैं, ये कोई वेरिएबल सेव नहीं करवा रहे, कोई कुछ नहीं करवा रहे। ये सबको क्लियर हो गया? गुड, अच्छा। अब इसी तरीके से एक छोटी सी एक्सरसाइज नंबर हमारी 2 है, ठीक है, वो है कि वी हैव टू ऐड a link to the source of the text that, अच्छा, बड़े सिंपल अल्फाजों में कहता हूँ, we have to add an element which on click takes us to the damnation website। हाँ जी जी, ये कैसे करेंगे? ये तो हम इवेंट ऐड करेंगे ना उस आइटम के ऊपर। नहीं, और क्या कर सकते हैं, सोचो अब करना क्या है। अच्छा हाँ, एक तरीका है कि हम जी ऑन क्लिक का उसको हैंडल करें। क्यों? लिंक टैग, कौन सा टैग होता है? वो हाइपरलिंक होता है, एंकर टैग होता है ना भाई। href, हाँ href होता है एंकर टैग। हाँ, href क्या है? ठीक है, एक एट्रीब्यूट है, सही है। ये मुझे कौन बताएगा? ये मुझे फरिया आप जरा बताएं। जी सर।
मुझे बताओ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगी। यहाँ पे मैंने CSS HTML यूज किए बगैर, ठीक है, मैंने सिर्फ जावास्क्रिप्ट यूज करनी है, और मैंने यहाँ पे पेज के ऊपर एक एलिमेंट ऐड करना है जिसको जब मैं क्लिक करूंगा ना, ठीक है, तो वो मुझे डेमनेशन की वेबसाइट पे लेके जाएगा। सर इसमें क्लिक लिसनर को सिलेक्ट करेंगे ना और ऑन क्लिक का मैंने फंक्शन अप्लाई HTML करेंगे मैं HTML CSS नहीं यूज कर रहा। विदाउट यूज। सर नो आइडिया, क्योंकि हमने अभी सोचो ना। बेसिकली इसी पे काम किया। सर हम Yes. गेट एलिमेंट के थ्रू मतलब क्लास ले लेंगे उस एंकर टेक्स्ट की, तो उसमें अटैच कर देंगे href। क्लास तो फिर अटैच हो रही है, तो HTML तो फिर यूज हो रहा है। सर सिंपल हम ए नहीं टैग यूज करें तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, लेकिन मैंने ये टैग नहीं यूज करना ना, मैंने जाने नहीं, मैंने अपना HTML नहीं खोलना। सर क्रिएट एलिमेंट वाला जो है मेथड। यस, फाइनली। हाँ जी। अब देखो, हम लोगों ने यहाँ पे किया एक एलिमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। क्या करेंगे जी, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और हमें ए टैग चाहिए, ठीक है। इस ए टैग की हमने दो चीजें सेट करनी है। क्या क्या चीजें हैं जी वो सेट? एट्रीब्यूट्स और सोर्स है और एट्रीब्यूट है। जो उसका टेक्स्ट नोड होगा। href है इसका। href सर तो एच है तो सोर्स है। हाँ जी, href HRF। href एंड id, गुड। id और आईडी, क्लास जो आईडी नहीं चाहिए ना, क्लास भी नहीं चाहिए। वैल्यू उसकी टेक्स्ट वैल्यू जो है। चलो जी देखते हैं जी। एलिमेंट, पहले तो एलिमेंट डॉट HRF होता है, वो हमने कहा जी हम लोग डेफिनेशन पे जाना चाहते हैं, ठीक है। और एलिमेंट और डॉट क्या वैल्यू, करेंगे जी इसका? एलिमेंट वैल्यू डॉट क्यों वैल्यू, करेंगे? नहीं। टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट, यस। नहीं। इनर inner HTML। html सर। यस। ओके ना मारो यार। सर ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनर HTML और इनर HTML इनर याद नहीं, टैग्स इनर में? HTML वो टैग पकड़ता है, ठीक है। जो इनर टेक्स्ट है वो अंदर का सिर्फ टेक्स्ट पकड़ता है। ओके ओके। देखा जाए तो हम इनर टेक्स्ट यूज कर नहीं सकते थे, क्योंकि हमारा वो टैग तो हमने पकड़ ली, बना रहे हैं। कर सकते हैं। एक सेकंड जरा, ठीक है। डॉट HTML, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट, अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, अब हम लोगों ने एलिमेंट्स एलिमेंट्स सारा कुछ बना लिया है, ठीक है, लेकिन अब हमने इसको कहीं पे यहाँ पे शो भी करवाना है, ठीक है। कैसे शो करवाएंगे? पेज को वो बॉडी पे जाके इसको ऐड कर देंगे, अपेंड कर देंगे बॉडी। यस, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड, नहीं, क्या करेंगे? अपेंड, एंड पे अपेंड करना है, चाइल्ड, उसके चाइल्ड्स के अपेंड करेंगे सर, उसके चाइल्ड को। ठीक है, और एलिमेंट को हम अपेंड कर देंगे। अच्छा ये देखो, हमने ना CSS यूज किया ना HTML यूज किया। तो बात ने अगर हम क्रिएट एलिमेंट कोई पी टैग करते हैं और एलिमेंट डॉट href करते हैं तो काम करेगा? दोबारा बोलो। अगर हम क्रिएट एलिमेंट कोई और टैग बनाते हैं, हेडर टैग बनाते हैं या वो h1 टैग बनाते हैं या p टैग बनाते हैं, तो ये एलिमेंट इधर डॉट HTML को, क्रिएट एलिमेंट में अगर हम p टैग या हाँ, वो अच्छा, h1 टैग बनाएं तो एलिमेंट डॉट href काम करेगा या नहीं? देख लेते हैं जी। प्रॉपर्टी नहीं होती तो कैसे करेगा? हाँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। इधर आ तो रही है, चलो आ ट्राई करते जाएगी, हैं। प्रॉपर्टी आएगी लेकिन एरर दे देगा, अनडिफाइंड कोई एरर दे थ्रो कर देगा। देख लेते हैं जी, देख लेते हैं।
क्या ये? अच्छा चलो एक सेकंड ये देख लेते हैं। ये देखो चलता ही नहीं है क्योंकि वो प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, तो मतलब बेहतर तरीका ये नहीं कि हम सेट एट्रीब्यूट करके करें, क्योंकि HRF एट्रीब्यूट नहीं है। हाँ ना, तो जब एक सेकंड एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट अगर आपने ये करना है, और HRF और फिर क्या जो भी एच आर लॉजिक इधर होगी। ले, काम एक लेकिन ही हो रहा बात तो एक ही है ना भाई। है। एक मैं चीज राहील, आसानी अगर के साथ इससे कर सकता हूँ जी। अगर अभी जिस तरह आप अपेंड कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग आपके पास जिस तरह पैराग्राफ्स आपके पास बने हुए हैं उसके बाद अपेंड करना है, अगर किसी स्पेसिफिक लोकेशन में करना हो हाँ वो तो भी उसका आसान भी है, कोई। अभी करते हैं ना। हाँ वो तो आसान है, कोई मसला नहीं होगा, उसे भी करते हैं। वो ये होगा इंसर्ट बिफोर या इंसर्ट आफ्टर, वो इस तरह करके होगा कि किसके बाद आपने इंसर्ट करना है, किसके आफ्टर इंसर्ट करना है। वो फिर आप सही, डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर करके उसी को सिलेक्ट करोगे, उसके आगे पीछे कर दोगे। ठीक है। इंडेक्स भी दे सकते हैं ना? दे सकते हो, इंडेक्स भी दे सकते हो, शायद दे दो। ठीक है जी, ये हो गया। चलो अब आती है अगली एक्सरसाइज। सर एक और सवाल है, आपने पी टैग एक ही यूज किया या मल्टीपल पी टैग है? एक ही पी टैग है। पी टैग के अंदर इनर टेक्स्ट है ना, जो सेपरेटली हुआ हुआ है। तो अगर हम मल्टीपल पी टैग्स यूज करें और क्वेरी सिलेक्टर ऑल करें तो ये हाँ कोड वो फिर काम करेगा चलेगा? ना। हाँ ना, फिर चलेगा ना, चलना तो चाहिए। अच्छा, मैं ट्राई करता हूँ, शायद हो सकता है शायद ना चले। हाँ जरा चेक करके देखना। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास एक्सरसाइज 3 है। ठीक है, वो ये है कि हमने वी हैव टू काउंट द वर्ड, वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स in the entire paragraph and display after the display before the paragraph tag. Before the paragraph tag. हाँ जी, ये कैसे करेंगे? हमने ये सारे नंबर्स है ना, ये लफ्ज है सारे, स्पेस को छोड़ के ये सिर्फ लफ्ज काउंट करने हैं। ठीक है, सर स्प्लिट जैसे से हमने करें। पहले किया था स्प्लिट से, उसी तरीके से एक एरे के अंदर स्टोर कर लेंगे, स्पेस के अगेंस्ट स्प्लिट कर लेंगे और उसका साइज फाइंड कर लेंगे, तो जितना एरे की साइज होगी उतनी हमारे पास वर्ड्स होगी। चलो चेक करते हैं। फॉन्ट्स बनाया, वर्ड काउंट, ठीक है जी। इसमें हम लोगों ने पैरा डॉट पैराग्राफ ऊपर बनाया हुआ ना, पैरा डॉट इनर टेक्स्ट पकड़ लिया। ठीक है, चेक करते हैं जी इनर टेक्स्ट हमारे पास क्या आता है। ये आ गया। अब इसमें से हमें स्पेस निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब इसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे, डॉट लें। डॉट लेंथ। हाँ जी, गुड। डॉट लेंथ 308 लफ्ज है। ठीक है, अब क्या करेंगे जी, हम लोग एक, ये क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिस के इससे पहले डालना है तो हम एक डिव बनाएंगे। सर ये 308 ये 0 से स्टार्ट हुआ है सर। हाँ ना, पूरी भाईजान इसने पूरी अरे की लेंथ निकाली तो जाहिर सी बात है 0 से स्टार्ट होगा, अरे नहीं थी तो नहीं, टोटल लेंथ में काउंट 1 फिर स्टार्ट होता है ना। उससे तो लेंथ निकालनी लेंथ है, मैटर नहीं करता ना। लेंथ वो तो इंडेक्स 0 होते हैं से 0 स्टार्ट हो, से। 5 से स्टार्ट हो, जहाँ मर्जी स्टार्ट हो, वो तो पॉइंट से स्टार्ट होता है। उससे तो लेंथ निकालनी है ठीक कि एलिमेंट्स कितने हैं, वो 0 से स्टार्ट करे वहां से मैटर नहीं करता। उससे तो एट द एंड ऑफ द डे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने विद इन दैट अरे। लेकिन जब आप लूप करोगे तब वो स्टार्ट 0 से करता है, तब वो स्टार्ट बस 1 से नहीं करता। जो इंडेक्स ठीक है वैल्यू होती है वो 1 लेस देन
उसकी लेंथ होती है, लेकिन ये तो ओवरऑल लेंथ आ रही है ना, इसका तो लेना देना कोई नहीं है इंडेक्स के साथ। ठीक है, ओके। अच्छा उसके बाद हम लोग एक डिव बनाएंगे। ठीक है, ठीक है जी। इस डिव के अंदर, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इनर टेक्स्ट डालेंगे। वो इनर टेक्स्ट क्या होगा, वो हमारे पास काउंट वर्ड काउंट लेंथ जो काउंट किया हमने। यहाँ पे है ना, ये इसको एक ही लाइन में लिख रहा हूँ। ताकि ये खत्म हो जाए हमारा। ठीक है, ये वर्ड काउंट और वर्ड्स, और हमने क्योंकि इसको इस पैराग्राफ से पहले करवाना है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इंसर्ट बिफोर, इंसर्ट बिफोर व्हाट, इंसर्ट हम लोगों ने पहले डालना है वर्ड काउंट। ठीक है, बल्कि नहीं, काउंट डिव, हमने काउंट डिव डालना है, इससे पहले डालना है न्यू H1 चाइल्ड। के बाद डाल। नहीं नहीं नहीं, हम लोग इंसर्ट आफ्टर नहीं कर रहे, इंसर्ट बिफोर कर रहे हैं, तो हम लोगों ने पैरा पकड़ना है। ठीक है, यार हम ये भी कर सकते थे, डॉक्यूमेंट मेन H1, वो क्या था हमारे पास, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, वो था ये। सॉरी चलो यार, सुन सुनाओ। हाँ ये नहीं चलना, सॉरी। ये आ गया हमारे पास H1। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो अभी सजेशन दिया गया, बॉडी डॉट इंसर्ट आफ्टर एडजस्टेड एलिमेंट डाल सकते हैं। इंसर्ट आफ्टर होता भी है, नहीं होता ना। अगर हम लोग एडजस्टेड एलिमेंट डालते हैं, वो क्या क्या लेता है, पोजीशन, ठीक है, और इंसर्टेड एलिमेंट। पोजीशन ये किस चीज की ले रहा है, मैं तो पोजीशन, क्या पोजीशन ये मेन वन और काउंट, अगर मैं ये करता चाहिए तो नहीं आता ना। ओ क्या किसी को ये एडजस्टेड एलिमेंट का पता है, इधर उसने कहा है कि आप लिखो आफ्टर बिगिन, वो देखो टॉप के ऊपर आ गई है, जैसे आफ्टर दिस समथिंग बिगिंस डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। ठीक है, आप ये ऐड कर लो, समझ आ गई है। आफ्टर बिगिन कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने वैसे, वो तो मैंने सिर्फ वैसे ही H1 के आगे ऐड करना था। ठीक है, H1 से पहले ऐड करना था, वो तो मैंने कर दिया है, वो तो कोई मसला नहीं है, उसको छोड़ दो। वो भी डिस्प्ले नहीं हो रहा ना, पहले आपने ऐड किया। वो ऊपर आ गया ना, डिव आ गया इंसर्ट बिफोर, यहाँ पे पहले हम लोगों ने यार, ये पहले उसने पहले बिफोर किया, उसके बाद हम लोगों ने इसको दोबारा डिफाइन करवा दिया। ये देखो, ओहो, ये आ जाएगा इंसर्ट बिफोर, इंसर्ट बिफोर तो चल जाएगा, वो तो मसला कोई नहीं, इंसर्ट आफ्टर क्यों नहीं आ रहा। वो आपने नहीं, उसको भी आप डिव को भी कर रहे हो ना, वो कमिट कर रहे हैं ना, जो डिव आप इंसर्ट करना था नहीं नहीं, वर्ड मैं काउंट यहाँ पे वाला। इंसर्ट करना चाह रहा था ना, मेरा ये क्यों नहीं चल रहा, आफ्टर बिगिन काउंट डिव। बट आप वो
वर्ड काउंट वर्ड्स जो है div जो आपका जो आइटम आप डालो एम्प्टी जा रहा है ना, उसको भी तो ओ सॉरी अनहाइड सॉरी से नीचे सॉरी, वाला यस लाइन। यस यस, ये ऊपर आ जाएगा, ये आ गया आपका ऊपर। लेकिन मैं आफ्टर इसका 2-3 थी, एक सेकंड इसको चेक करते हैं यार, क्योंकि मैं खुद रिमेम्बर आप बिफोर एंड आफ्टर एंड, आफ्टर एंड करते हैं। ये एंड पे आ जाएगा। अब आते हैं, इसको एक और चीज ट्राई करते हैं, इंसर्ट, ये क्या क्या लेता है? अच्छा ये HTML स्ट्रिंग आगे ऐड करता है। ठीक है, फिर हमारे पास सबसे बेहतर हल यही है कि हम लोग इंसर्ट बिफोर कर लें, बिफोर एनीथिंग, रेफरेंस पकड़ लें काउंट डिफ को, ठीक है, और यहाँ पे कर दें। लेकिन मैं इसको चेक करता हूँ, शायद कोई ना कोई तरीका हो, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है। ठीक है यार, ये भी हो गया, हमारे पास वर्ड भी आ गए। ठीक है, अब आते हैं लास्ट एक्सरसाइज के ऊपर, जो हम लोगों ने क्या करना है, जो कि बड़े सिंपल सा है। ठीक है, हम लोगों ने रिप्लेस करनी है ये चीजें, ये जो क्वेश्चन मार्क्स है ना, वो हम लोगों ने थिंकिंग फेसेस के साथ रिप्लेस करने हैं, और एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ना, वो हम लोगों ने एस्टोनिश फेसेस के साथ रिप्लेस करने हैं। ठीक है, अब ये कौन मुझे बताएगा? पी टैग के अंदर रिप्लेस का फंक्शन यूज करें। बिल्कुल रिप्लेस का फंक्शन यूज करेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन चलो तुम्हें करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, अगर हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल करते हैं और पी लिखते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है ये नोड लिस्ट। ठीक है, सही है जी। इस पे हम लोग आराम से क्या डाल सकते हैं? फॉर ईच लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, एक ये सॉरी पी टैग है। अब इस पी टैग के अंदर हम लोगों को क्या क्या चीजें चाहिए? हमें उसका टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट के अंदर हम लोगों ने ढूंढना है, फाइंड करना है कहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और कहाँ पे एक्सक्लेमेशन है, और उसको रिप्लेस करना है। सेंस बनती है? कैसे करेंगे? कौन लिखवाएगा मुझे? इसको टेक्स्ट पर ले लेना है वेरिएबल में। हाँ? नहीं नहीं, स्प्लिट नहीं करना है इसका। टेक्स्ट को ये वेरिएबल में फाइंड है। एरे में स्टोर वेरिएबल में स्टोर तो कर लेना पैराग्राफ का टेक्स्ट। फिर उसके बाद हम वेरिएबल नेम डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस के अंदर हम आर्गुमेंट अपने दे देंगे जो हमें रिप्लेस करना है जिसके साथ। चलो ये लें, अब क्या करना है? पैराग्राफ डॉट रिप्लेस, नहीं आता। 35 से लगा के चेक तो करें। क्या चेक करूं? क्या रिप्लेस करना इसमें है? पहले पहले आर्गुमेंट दें जो जिसको हमने, इसमें आ तो रहा है सर्च वैल्यू, पहले स्ट्रिंग आएगी फिर एक्सप्रेशन आएगी। ये जी, जी इस तरह। पैराग्राफ डॉट रिप्लेस इज नॉट अ फंक्शन, नहीं चलेगा। इनर पैराग्राफ, HTML आएगा ना, पैराग्राफ डॉट इनर HTML। ठीक है, फिर इसमें डॉट डॉट रिप्लेस, ठीक है, कर लिया। हम लोगों ने कहा जी हम लोग क्वेश्चन मार्क को इसके साथ रिप्लेस करेंगे जी, ऐसा ही है। वो कहता है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी रिप्लेस ऑफ अनडिफाइंड।
सर यहाँ पर अगर इसके हम अंदर फिर पैराग्राफ इनर टेक्स्ट भी आएगा आपके पास, इनर HTML डॉट। cannot read property inner text of undefined। पैराग्राफ नोड नहीं है, नहीं, सॉरी इनर सर यहाँ ऑब्जेक्ट। पर HTML हम नहीं, फॉर ईच लूप लगा सकते हैं। लगा सकते हो। फॉर ईच लूप लगा के सर अगर हम चेक कर ले कि अगर जो एलिमेंट आ रही है वो क्वेश्चन मार्क या हमारे पास दूसरे जो आपने कहा But था, हमारे पास क्या एलिमेंट आ रहा है, ठीक है देख लेते हैं जी। वो एलिमेंट है क्या हमारे पास, ये है जी, देख रहे हो, ठीक है, ये आ गया हमारे पास सर एलिमेंट। अब क्या करेंगे एलिमेंट को? सर ये एक एलिमेंट हमारे पास सिर्फ एक कैरेक्टर को शो कर रहा है या पूरा लाइन वगैरह इस तरह आ रही है? ये आपके जस्ट पास एक पैराग्राफ है, ठीक है, और इसको हम लोगों ने इसका एक एक एलिमेंट हम लोग इसको बाहर निकाल रहे हैं। ये सारा चीज टेक्स्ट टेक्स्ट, उसका कुछ ना कुछ टेक्स्ट, कुछ ना कुछ टेक्स्ट, उसका स्पैन आ रहा है। लेकिन ये पूरा पी टैग है, ठीक है, जो उसने निकाल के आपको दिया है। अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट डॉट इनर HTML करता हूँ, फिर हमारे पास ये आता है, देखो ये पूरा टेक्स्ट आ जाता है। एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट होता है नहीं, या टेक्स्ट टेक्स्ट नोड होता है? इधर हम लोग रिप्लेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जी ये, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ये, चेक करते हैं क्या आता है। हुआ तो वैसे कुछ नहीं, इसको कौन सा लोग खत्म करते हैं, ये भी नहीं चला। थ्रू उसको असाइन नहीं किया ना, इनर डॉट इनर एचटीएमएल को असाइन नहीं करना होता जो भी हमने नई बनाई होती है। ठीक है, इनर HTML को हम लोग असाइन कर सकते हैं। ये लो, एक हो गया, हाँ जी। ठीक है। लेकिन ये एक सेकंड, इधर होगा एक और, ये क्यों नहीं हुआ? ये पता है क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ, अच्छा अभी तुम लोगों को छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देता हूँ, वो है रेगुलर एक्सप्रेशंस का। सुना है नाम? जी ठीक है, रेजेक्स। हाँ, रेजेक्स, बिल्कुल, ठीक है, रेगेक्स, हाँ, रेगुलर एक्सप्रेशंस, ठीक है। उसकी पूरी वेबसाइट है, ये देखो। अब मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन होता है जो हमेशा एक फॉरवर्ड स्लैश से, ठीक है, इसके दरमियान आप लिखते हो, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी, ठीक है, वो मुझे कहता है एक उसने पहला पी निकाल के दे दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बैक स्लैश डालता हूँ, ठीक है, या मैं यहाँ पे डॉट लिखता हूँ, ठीक है, वो मेरा कैरेक्टर मैच पीछे से भी कर देता है सेंसिटिव करके, ठीक है, या कैरेक्टर एक्सेप्ट ब्लाइंड ब्रेक्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे और कहीं पे पी आ रहा है जी लिखा, मैंने यहाँ पे अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क नहीं था, हाँ सॉरी, अच्छा अब इसको यहाँ पे करता हूँ ग्लोबल, ठीक है, मुझे सारे ए सिलेक्ट कर देगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, मैं फ्लैग खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर ना आप एक पैटर्न लिखते हो, ठीक है, जो स्ट्रिंग मैच कर, जिसके थ्रू आपने स्ट्रिंग मैच करवानी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिखा ए, ठीक है, इसका मतलब है कि वो पूरे टेक्स्ट में से ना जहाँ पे पहला ए आ रहा है ना उसको सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर मैं इसका स्कोप इंक्रीज करता हूँ ना, इसका मैं स्कोप इंक्रीज करता हूँ एक्सप्रेशन फ्लैग डाल के,
मैं कहता हूँ जी मुझे ग्लोबल चाहिए, तो वो मुझे सारी जगह पे जहाँ पे एज आ रहे हैं ना मुझे वो पकड़ देगा। सेंस मान रही है? ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अगर ये भी ए करता हूँ, ठीक है, तब वो क्या करेगा, एस्केप्ड कैरेक्टर मैचेस दी ए कैरेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ आ रही है? इसी तरह मैं वहां पे अपने पास ये कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं ये करूंगा, मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन डालता हूँ, दो, सॉरी, दो फॉरवर्ड स्लैश, दो फॉरवर्ड स्लैश, और दो फॉरवर्ड स्लैश के अंदर क्या लिखना है मैंने, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और मैं लिख दूंगा ग्लोबल। तो वो मुझे क्या कहता है, इनवैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन, नथिंग टू रिपीट। ठीक है, तो जब आपको इस तरह की चीजें होती है ना, तो आप क्या करते हो, आप एक बैक स्लैश डालते हो। ठीक है, ताकि ये सारी एक एक्सप्रेशन बन जाए, और फिर आप करोगे, ये देखो, ये हम लोग इस हफ्ते के एंड पे पढ़ेंगे, ये चीज थोड़ी सी डिटेल के अंदर जाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इसको। ठीक है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये याद रख लो, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे हर चीज सेलेक्ट करनी है, तो मैंने यहाँ पे एस्केप कैरेक्टर, ठीक है, और ए को हम लोगों ने मैच किया हर जगह पे। सर ये रिप्लेस ऑल से नहीं हो सकता था? रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल कुछ होता भी है, क्योंकि मैं तो कभी नहीं रिप्लेस ऑल यूज किया। अब मैं क्या लिखूं, ये लिखूं, जिस तरह पहले लिखा था बिल्कुल वैसे ही। देख लेते हैं, अल्लाह करे चल जाए यार। वाह, ये भी काम करके, तो भी चेंज कर देते हैं। चलो ये तो काम कर जाएगा सिंपल जगहों पे ना। ठीक है, कि आपके पास सिर्फ ये एक चीज है जो आपने करनी है। ठीक है, लेकिन अभी चीज चेक करते हैं थोड़ी सी। कोर्स नहीं लगाया आपने? सर स्ट्रिंग में नहीं डाला आपने? जी जी। अब अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल लाइन ब्रेक्स वगैरह आ गई हैं, ठीक है, या कुछ और हमारे पास चीजें वगैरह आ गई है जो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट जिसने कर दी है चीजें वगैरह, तब मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप ये चीजें वगैरह यूज करो। ये भी वैसे कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपने अच्छा कि ये वाला भी बता दिया। ठीक है, तो ये जब हम लोग पढ़ेंगे ना, फिर हम लोग तब यूज कर लेंगे। ठीक है, हम लोगों ने रिप्लेस ऑल कर दी है, रिप्लेस ऑल की वजह से ये चीजें वगैरह पूरी होगी। ठीक है जी, आपका सर्च और रिप्लेस भी हो गया। आसान था ना? मुश्किल था या नहीं था? सर ये रिप्लेस वाले में क्या मसला आ रहा था, मतलब क्या मसला आएगा? यार अब मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस हर चीज को ना नई लाइन के अंदर स्प्लिट करूं। ठीक है, मैं कैसे करूंगा? एक लास्ट एक्सरसाइज करते हैं। ऊपर वाली का तो नहीं, मतलब ऊपर वाला तो खैर शायद रिप्लेस से भी हो जाए। अगर इन बिटवीन आपने कहीं करना हो ना, तो इन बिटवीन फिर ये एक लाइन ब्रेक करनी हो, तो आपको फिर रेगुलर एक्सप्रेशन वो स्पेसिफिक फाइंड करना पड़ेगा, और उसको जो है फिर आप रिप्लेस करवाना पड़ेगा। जिधर आपकी वो सर्चिंग मुश्किल हो जाती है ना किसी चीज की, या हाँ, एक्सप्रेशन आपका ऐसा बन रहा होता है, उधर फिर आपको जो है वो रिप्लेस करना ऑल या पड़ता है। रिप्लेस से नहीं हो सकता। यस, ये अच्छा जेनिक्स यार, जो है ये टैग्स भी रिप्लेस कर देते हैं? जैसे बेसिकली कर देते हैं ना, ऐसे आपने हमें वॉइस कर देना मेरे ख्याल से कर देता होता है। अभी मुझे ये बताओ पहले कि अब मैंने इसको सबको स्प्लिट करना है, मैंने न्यू सेंटेंस को स्प्लिट करना है पैराग्राफ के अंदर, कैसे करूंगा? हम हम फुल स्टॉप को स्प्लिट कर देते हैं। किसको? फुल स्टॉप को सर्च करके स्प्लिट, यस, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क स्पेशल सिंबल्स हैं। मैंने पैरा सिलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, मैं पैरा का इनर HTML पकड़ता हूँ।
ठीक है, पैरा डॉट इनर टेक्स्ट पकड़ता हूँ जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, उसे मैं स्प्लिट करता हूँ ताकि हमारे पास एक अरे निकल आए। उसे फिर मैं ज्वाइन कर दूंगा। ज्वाइन किसके साथ करूंगा, ठीक है, कि जहां पे फुल स्टॉप है, ठीक है, वहां पे मैं एंडिंग पी टैग डाल दूंगा, ठीक है, और उसी के साथ ही एक स्टार्टिंग पी टैग डाल दूंगा, ठीक है, और उसी चीज को मैं ऐड कर दूंगा किसके साथ, एक एंडिंग पी टैग के साथ। तो मेरे पास ये देखो ये आ जाएगा कि हर चीज मैंने क्या किया, हर चीज को मैंने पकड़ा है, ठीक है, और हर चीज को मैंने अल्लाह को भला करे नई लाइन के अंदर डाल दिया। लेकिन मैं एक गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे उसको सिर्फ ज्वाइन करवाना है, ठीक है, और फिर मैंने एंड पे एक पी टैग डलवा देना है। अब देखना, ओहो, मैंने शुरू के अंदर पी टैग ज्वाइन किया, ठीक है, और फिर एक एंड पे जाके मैंने पी टैग डलवा दिया। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप के साथ सेपरेट करना है इसको। अब देखो स्पेस के साथ, ये देखो हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इनर टेक्स्ट को पकड़ा, मैंने इनर टेक्स्ट को स्प्लिट कर दिया कि जहां पे फुल स्टॉप है ना, उधर आप एक नई लाइन, उधर आप ज्वाइन कर, स्प्लिट करो पहले, ठीक है, और फिर ज्वाइन करो, लेकिन एंड पे क्या ऐड कर दो, बस ये ऐड कर दो, फुल स्टॉप ऐड कर दो, क्लोजिंग पी टैग कर दो, और नेक्स्ट स्टेप के लिए नया पी टैग ऐड कर दो, और फिर सबसे एंड वालों के लिए मैंने पी टैग लगा दिया एंड पे। लेकिन यहाँ पे मसला देख रहे हो, ये देखो जहां पे दो दो फुल स्टॉप्स थे ना, वहां पे उसने फुल स्टॉप को भी स्प्लिट किया, ज्वाइन कर दी, इसी के साथ ही पी टैग डाल दिया। लेकिन मुझे तो ये पी टैग नहीं चाहिए ना। अब मुझे बताओ मैं इसको कैसे खत्म करूंगा। एक तरीका ये कि हम यहाँ पे 3 फुल स्टॉप से उनको सर्च करके रिप्लेस कर दें एक फुल स्टॉप से। नहीं ना, असल में रोला यहाँ पे स्प्लिट का है, ठीक है, इसलिए अब तुम देख रहे हो ना कि आप रिप्लेस ऑल के अंदर भी जाके आपने शुरू के अंदर तो लिख दिया सिंपल सा, ठीक है, लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसका जरा सोचो, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज होती है, क्या ख्याल है, मुझे बता सकते हो कोई। चलिए जॉइन में जो फुल स्टॉप उसे हटा देते हैं। नहीं, ज्वाइन में कुछ नहीं करना, ज्वाइन बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश में लिख देंगे फुल स्टॉप। डबल फॉरवर्ड स्लैश डालते हैं जी, ताकि हमारे पास आ गया, यहाँ पे हमें चाहिए हर का फुल स्टॉप, ठीक है, ये हमारे पास सेम रिजल्ट देगा, ये इसने हमें सेम रिजल्ट देना है क्योंकि हम लोगों ने सारा पकड़ लिया है, ठीक है, फुल स्टॉप वगैरह। और हम लोग क्या करेंगे, फॉलोड बाय स्पेस होगा, बोलो भाई, स्पेस हो सकता है। बताओ बताओ बताओ, सोचो क्या लिखूं। आपने सिर्फ सिंगल डॉट को रिप्लेस करवाना है, डबल डॉट को नहीं करवाना। हाँ, मैंने सिर्फ सिंगल डॉट को, डबल डॉट जो है ना, ठीक है, जो आखिरी डॉट हो वो रिमूव हो जाए, मुझे वो तो चाहिए नहीं, जो खाली डॉट हो। हाँ जी, क्या ख्याल है। एक वो इसके अंदर वो होता है कि अगर आपका आ गया ना, डॉट आ गया, उसके बाद जो स्टैरिक आप डाल सकते हो कि जी मतलब अगले एक इसके अंदर मुझे एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं पता, लेकिन उसमें ये है कि फॉलोड बाय 2 कैरेक्टर्स, अगर आप वो उठा लो और उनको जो है रिप्लेस करवा दें। चलो, अगर हम लोग यहाँ पे पकड़ा, ये सारे हमारे पास डॉट्स आ अगर गए, स्टैरिक तो शायद पूरा उठा लेता है।
ब्रैकेट्स क्वेश्चन मार्क डालते हैं, होता है। ठीक है, मैच एनी कैरेक्टर सेट, ठीक है। टू अब डाल हम दूं लोगों के उसमें? पास यहाँ पे मसला है कि हमारे पास यहाँ पे एंडिंग कैसे हो रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक सेकंड पैराडॉट कौन सी चेक करो ना यार, ये देखो ये आपके पास इनर HTML है, ठीक है, और जो उसका इनर टेक्स्ट है वो भी आपके पास बहुत सिमिलर है। ये आपके पास उसका इनर टेक्स्ट आ गया। और यार तो मैंने ज्वाइन नहीं मैंने कर, ठीक है, ये आपके पास आ गया, सही है, ठीक है। अब इनर 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 टेक्स्ट को पहले आप स्प्लिट करते हो, ठीक है। अब जहां पे ये दो दो आ रहे हैं यहाँ पे, अब इसको आपने कैसे रिप्लेस करना है, असल में सवाल तो ये है मेन, ठीक है। असल में तो ये होना चाहिए था यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक, क्या ख्याल है? कैसे जहाँ डॉट करोगे? डॉट डॉट आ रहे हैं आपके पास, आप अगर आपको नहीं पता इसकी तो स्पेस तक आप कर लेना। नेक्स्ट आपको मतलब बीच में इस तरह देखना है कि जी आपका एक स्टार्टिंग डॉट से लेकर जो जब तक आपके पास स्पेस नहीं आती, तो इन बिटवीन जितने भी डॉट्स आए उनको जो है रिमूव कर दें। कैसे करूँ? अब नेक्स्ट इसमें ब्रैकेट्स में 2 भी नहीं डाल सकते, 3 भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो वेरिएबल हो सकता है आपके पास। असल में एक बहुत मैचेस इंपॉर्टेंट चीज एक मिस कर रहे हैं हम लोग सारे, वो क्या है कि नोटिस करो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इनर HTML लगाता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक बड़े मजे की चीज हो रही है, ठीक है। जब मैं इसको स्प्लिट करता हूँ ना, ठीक है, डॉट के साथ, और उसको ज्वाइन करता हूँ, तो वो शुरू के अंदर पी टैग नहीं आना, आना ना एक पी टैग, ठीक है, एक नया टैग स्टार्ट होना है, ठीक है। तो मैं क्या ये नहीं कर सकता कि यार जहां पे एक और फुल स्टॉप आया, मैं वहां पे इसको निगेट कर दूंगा, वहां से मैं स्प्लिट नहीं करूंगा। मेरी एक्सप्रेशन क्या इस वक्त कह रही है मुझे, सो ग्लोबल करना यार, मेरी एक्सप्रेशन मुझे ये कह रही है, ठीक है, कि मैंने सारे पकड़ने हैं एस्केप कैरेक्टर्स जो इस मैच करते हैं, और मैंने वो पकड़ने हैं, ठीक है, जो इसके इस सेट के अंदर नहीं है। मैंने सिर्फ एक डॉट पकड़ना है और बाकी मैंने कोई डॉट नहीं पकड़ने, ना मैंने डॉट पकड़ना है और ना ही मैंने ये वाला टैग पकड़ना है। सेंस बन रही है? तो जब मैं इसको मैं जब करूंगा ना, ये जब एक्सप्रेशन पकड़ूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ, मैंने कहा कि मुझे स्प्लिट करके दो बाय सेलेक्टिंग, किस बेसिस पे स्प्लिट करना है, इस बेसिस पे और इस बेसिस पे कि मेरे पास कोई भी इसके बाद ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, या ये टैग से आगे स्टार्टिंग नहीं होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इतना समझाने की। ये देखो सही हो गया। अब जहाँ पे दो दो आ रहे हैं, ठीक है, वो दो दो ले रहा है, जो तीसरा वाला है उसको वो निगेट कर रहा है, देख रहे हो? इसको भी पकड़ के इसने बिल्कुल सही ट्रीट किया है। सेंस बन रही है या नहीं बन रही? सर्विसेज को दोबारा आप रिपीट कर ले, ये जो आपने लेस देन साइन हाँ लगाया और पावर का हाँ, कुछ। ये इसको मैं कैसे रिपीट करूं? ये तो आप बाद में करवाएंगे ना किसी दिन? हाँ ना, रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने करवाना है, हैकर रैंक पे पूरा उसका बना हुआ है, मतलब आपने कैसे सर चीजें स्प्लिट ये जो करनी है, आप कैसे चाह रहे हैं करनी कि यहाँ पर ये इंक्लूड ना हो, इस तरह आप है। हाँ, लेना ये जो चाह रहे हैं एक्सप्रेशन है मतलब। ना, ये जो एक्सप्रेशन है, ये कहती है
ठीक है, कि मुझे ये देखो, ये निगेटेड सेट है, ठीक है। निगेटेड सेट का मतलब है कि मैं वो हर सेलेक्ट करूंगा, हर तरह का कैरेक्टर सेट करूंगा जो इसके अंदर मैच नहीं करता, जो या इससे सेलेक्ट, इससे स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है, या इस जहां पे डॉट आ रहा है। सेंस बन नहीं बन रही? थोड़ा सा मुझे मुझे नजर आ रहा है, थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अब इसमें निगेटेड सेट को मैं कैसे समझाऊं? अगर मैं यहाँ पे, सर इसमें अगर मैं यहाँ अब पे एक सेकंड, मैं यहाँ पे सारा कुछ खत्म करता हूँ ना, ठीक है, तो उसने कुछ सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है, ग्लोबल करना। अब उसने क्या किया है कि उसने डॉट के सिवाय, डॉट के सिवाय उसने सब कुछ सेलेक्ट कर दिया। इसको छोड़ दो, ये नीचे वाले को, मतलब पता नहीं क्या है ये। मेरी बात समझ आ रही है कि उसने इसका मकसद क्या था, इस एक्सप्रेशन का? इस एक्सप्रेशन का ये मकसद था कि हम लोग वो सब चीजें सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जिसपे डॉट नहीं है, डॉट के अलावा, और इस चीज के अलावा हम लोग हर चीज को सिलेक्ट करेंगे जो उसने यहाँ पे आपको करके दिखाया है, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए भी, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसको, ये डॉट, हम लोगों ने डॉट भी ऐड कर दिया कि पहले डॉट वाले सेलेक्ट करो, ठीक है, और फिर मुझे ये भी बताओ कि कौन सी सारे जो डॉट के अलावा जो पड़े हुए हैं, ठीक है, या जो इसके अलावा पड़े हुए हैं, जो इससे स्टार्ट होते हैं, वो मुझे आप चूज करके दे दो। उसको फिर मैंने यहाँ से पकड़ के ज्वाइन कर लिया, एक डॉट और डाल के सेपरेट हो गया। कंफ्यूजिंग है, मुश्किल है थोड़ा सा। सही है सर, मतलब सर इसमें अब जैसे कि 3 डॉट एक साथ आ रही हैं तो वो पहले 2 को कंसीडर नहीं करेगा क्योंकि उनके आगे एक और हाँ, डॉट आ रही है, क्योंकि लास्ट अगर डॉट मैं पे उसके अगर मैं आगे कुछ है नहीं। हाँ जी, अगर क्योंकि मैं ये एक्सप्रेशन लिखूं ना रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर, ये मुझे ए से जी चाहिए, तो ये पता क्या ला के देगा, ये मुझे ऑल कैरेक्टर्स चूज करके देगा फ्रॉम ए टू जी। और अगर मैं ये लिखता हूं ना कि मुझे दिस स्टेरिक ए टू जी, तो फिर मैं उससे पता क्या कह रहा हूँ कि मुझे ला के दो नॉट ऑल द कैरेक्टर्स फ्रॉम ए टू जी, मतलब ए और जी के, ए टू जी से अलावा मुझे कोई भी कैरेक्टर चूज करके ला के दे दो। वो ये यहाँ पे कह रहा है, ये इसका इसके इसके अंदर वाले का मकसद है। लेकिन इसकी फिक्र ना करो यार, ये मैं इसकी डिटेल के अंदर जाएंगे, ठीक है, ये मैं करवाना चाह नहीं रहा था क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, मैं फिर भी ढूंढ रहा हूँ सबसे अच्छा तरीका क्या है इसको पढ़ाने का, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही समझ लो, सही है। ठीक है जी, कोई मसला मसाइल तो नहीं है? सर ये जो आपने जो उसके ऊपर पावर वाला आपने यूज किया, ये जस्ट है नॉट का, है ना कि हाँ, ये नॉट क्या है? नॉट है, सही। ठीक है जी। सर एक और सवाल है, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं कर रहा जो नॉट और फिर बैक स्लैश डॉट लिख रहे हैं, तो उससे पहले भी आप बैक स्लैश डॉट लिख रहे हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं हो रहा? मतलब क्योंकि एक यहाँ साइड पे पे, आप कह रहे हैं। अच्छा अच्छा सवाल है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों करेगा? मैंने उससे कहा कि मुझे आप ये सब मैच करके दे दो, ठीक है, स्प्लिट, हम लोगों ने स्प्लिट करना है, ठीक है, स्प्लिट करने का उसको हम्म, रूल बता रहे हैं, ठीक है, कि स्प्लिट उसने कैसे करना है। हम लोगों ने कहा या तो आप स्प्लिट कर दो, ये देख रहे हो, ये चीजें उसे सेलेक्ट कर ली है, 12 मैचेस हुए हैं, ठीक है, पकड़ा उसने फुल स्टॉप, ठीक है, और फुल स्टॉप के आगे डॉट पकड़ लिया उसने, रिजल्ट्स ये वाला मैच भी करता है, ई आगे ये वाला मैच भी करता है। मुझे समझ नहीं आती ये क्यों मैच कर रही, मैच करना तो नहीं चाहिए, ये वाला मैच करना चाहिए, ये मैच करना चाहिए,
ये मैच करना चाहिए। एनीवेज यार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं थोड़ा सा ना बेहतर तरीके से, और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ के ना कि मैंने आप लोगों को कैसे समझाना है, ये हम लोग फिर लेटर टाइम पे पढ़ते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है तो मुझे सारी नोटेशंस नहीं याद, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी ज्यादा बेसिक नोटेशंस एटलीस्ट हो ना, मैं वो याद कर लूँ, वो समझ लूँ, ताकि मैं आप लोगों को बेहतर समझा सकूँ। सही है जी, आज के लिए इतना काफी है, मेरे ख्याल से काफी है। जी ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अदरवाइज बहुत ज्यादा। ठीक है, अब आप लोग जाएं नमाज वगैरह पढ़ें, ठीक है। उसके बाद फिर वापस आए तो मेरे पास 3-4 आप लोगों के लिए क्वेश्चंस हैं, ब्रेकआउट रूम में जाएं वो सॉल्व करें, ठीक है। सही है। मैं जी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।